जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन 1033 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, जिस किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए, अच्छा अच्छा सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। स्किप कर करके देखेंगे तो फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। आप जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो आपके बिना खुश हैं। ठीक है, देखते हैं क्या वो पर्सन आपके बिना खुश है या फिर वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्या है उनके मन में। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखो ये पर्सन नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। आप जानते हैं वजह क्या है। वजह है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए, आपको छोड़कर गए या फिर आपसे डिस्टेंस बनाया। किसी थर्ड पर्सन की वजह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आपका हार्ट ब्रेक किया, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, कन्फ्यूजन को भी दर्शाता है कार्ड, और आप हमेशा कन्फ्यूज रहे कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है आपका रिलेशन 3 साल का है, 5 साल का है, मतलब 5 साल का है, 9 साल का है, या फिर इससे 10 साल का, 12 साल का हो सकता है। ठीक है, किसी का 8 साल पुराना रिश्ता है। इतने दिनों में आप ये नहीं समझ पाए ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ किस तरह से रहना चाहता है, रहना चाहती है। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करता है पर्सन, कभी कभी आपको लग रहा है कि इसके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं। समझ में नहीं आता आखिर रीज़न क्या है। ठीक है, आपको कहीं से गाइडेंस भी नहीं मिल रही कि जिससे आप पता कर सके आखिर इस पर्सन के मन में क्या है। आपने इस पर्सन को टूटकर चाहा, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहा, जिस वजह से आप इनसे एकदम ऐसे कनेक्ट हो गए कि यही ज़िंदगी है मेरी और इससे बढ़कर मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। आपने तन मन धन सब इस पर्सन को दे दिया, ये सोचकर ये तो मेरा हमेशा है ही या है, रहेगी या रहेगा, इससे बढ़कर और हो क्या सकता है। ठीक है, और आपको ऐसे दिखाया कि ये इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर है और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपको कभी छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसी गलती की है इस पर्सन ने जिस बात का इनको रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेटफुल एनर्जी है, डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल ये। ठीक है, फोकस नहीं कर पा रहे किसी चीज़ पे। क्यों ये आपको छोड़कर चले गए, क्यों इन्होंने नो कांटेक्ट किया। थर्ड पार्टी तो इशू है बीच में। आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। ठीक है,
साम दाम दंड भेद करके इस रिश्ते को सही रखना है, बचा के रखना है, दुनिया की नज़र से छुपा के रखना है। ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, मुझसे नो कांटेक्ट ना कर ले। सबसे बड़ा दुख था आपको, डर था कि ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे, मुझे दूर ना कर दे खुद से। और वही चीज़ें हुई आखिर जाके। जिस बात का डर था वही हुआ कि इस पर्सन ने आपको अकेले तन्हा छोड़ा। ठीक है। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, इंटेलिजेंट हो सकते हो, समझदार हो सकते हो, कहीं इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है। आपके पास जो भी जाए उससे पीस और शांति मिलती है। और इनको रिग्रेट है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और थर्ड पार्टी की वजह से सडनली आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया। सडनली रिश्ता ख़त्म हुआ। इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, कुछ बताया भी नहीं, कुछ जताया भी नहीं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हो क्या रहा है रिश्ते में। सडनली इस रिश्ते में टावर मोमेंट आया। ठीक है। और ये पर्सन आज रिग्रेट की एनर्जी में पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि अब इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही। ठीक है। जो पर्सन आपको पीठ दिखा के भाग चुके थे ना, जा चुके थे किसी और के पास, वो पर्सन की लाइफ में अब चीज़ें बेटर नहीं चल रही, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम इस पर्सन की लाइफ में है। और आज ये ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आप तक पहुंचने का रास्ता। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनसे कितना प्यार करते थे। ठीक है। इमोशंस ख़त्म नहीं हुए आपके लिए, लेकिन नो कॉन्टेक्ट बेशक चल रहा है। ये पर्सन को जेलसी इस बात की हो रही है, आपके करीब आना चाहते हैं, कहीं न कहीं इन्हें डर लग रहा है अब कि अब आप इनसे मूव ऑन करके दूर हो चुके हो। कभी इस पर्सन ने मूव ऑन आपसे किया था और अब आप इनसे दूर जा रहे हैं, इनसे मूव ऑन करके जा रहे हैं। ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहाना बनाया हो कि तुम्हारी वजह से मैं अपने फोकस नहीं कर पा रहा हूँ किसी चीज़ पे, करियर पे नहीं कर पा रहा, जॉब पे नहीं कर पा रहा, घर परिवार पे नहीं कर पा रहा। तो ये हो सकता है इस वजह से इन्होंने कोई बहाना बनाया कि हम दूर हो जाते हैं। ठीक है। और आपको लग रहा है सच में इंसान परेशान है इसलिए मुझसे नो कांटेक्ट कर रहा है, या फिर इसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा है, नहीं चल रहा था, कोई थर्ड पार्टी थी जिस वजह से ये पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे थे, फिर दिखा रही थी। ठीक है। अब इन्हें लगता है कि आप इनसे मूव ऑन करके जा चुके हो। ठीक है। अब जब इन्हें लग रहा है कि आप इससे दूर हो चुके हो, तो ये पर्सन अब लौट के वापस आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है। आप इससे मूड में नहीं हो बात करने के, और यहाँ पर आपके दोनों के बीच में कुछ झगड़े हो सकते हैं, और वो झगड़ा ये पर्सन प्यार के साथ सुलझा सकते हैं। कुछ रोमांस के साथ, कुछ प्यार के साथ, कुछ अच्छी बातें करके पर्सन आपका मूड शांत कर सकते हैं। आपके अंदर जो तूफान है उसको शांत कर सकते हैं। जानते हैं कि आपकी कमज़ोरी क्या है, प्यार है आपकी कमज़ोरी, और ये पर्सन शांत कर सकते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो। ठीक है। ये कह सकते हैं कि मेरे सर पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो एकदम मैं आके तुमको कमेंट में नहीं दे सकता, नहीं दे सकते। हो सकता है आपने इनके बिन अपनी लाइफ को इस तरह से जिया है, इस तरह से चलाया है कि सब कुछ होते हुए भी आपने खुद को अकेला पाया है। आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, आपने ज़िंदगी का सफ़र अकेले गुज़ारा है। जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये पर्सन आपके साथ नहीं थे। इस बात का आपको दुःख है, लेकिन आप अपनी स्माइल रखते फेस पर, किसी को ज़ाहिर नहीं होने देते कि आप कहीं न कहीं परेशान हो। और ये पर्सन घूम कर फिर कर फिर से आपके पास आएँगे क्योंकि इनकी जो डिज़ायर है, जो इनका सपना, वो आप पूरा कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा था आप दोनों का, वो अब क्लीन होने वाला या फिर हो चुका है। ये पर्सन आज भी आपको मिलने के लिए रेडी है। ठीक है। ये बहुत पैशनेट है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नए आइडिया के साथ, कुछ नए प्लानिंग के साथ ये पर्सन आपसे मिलने के लिए रेडी है। कम बैक करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ये है इनकी करंट फीलिंग। जो पर्सन एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है। खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आपका इनके लिए क्या एक्शन है और इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आपके मन में क्या है? आपका मन कहता है कि मैं इस पर्सन से दूर चला जाऊं या दूर चली जाऊं।
ठीक है, कि अगर ये मुझसे दूर जा सकता तो मैं भी इससे दूर जा सकती हूँ। आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करें, दूर जाने की कोशिश करें, लेकिन आपको लगता है कि मैं इतना सब कुछ लेके कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगा। ये पर्सन साम दाम दंड भेद करके रिश्ते को बेटर करेंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है, ये खुद को सामने लेकर नहीं आएंगे। आपकी नाराज़गी से पर्सन डरते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे गुस्सा हो और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इनसे करने हैं। आपके गुस्से से पर्सन डरते हैं। कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि जब आप इनसे क्वेश्चन करोगे तो ये जवाब क्या देंगे। आप स्टक हो गए, पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। पहले आप इमोशनल हुआ करते थे इनके लिए, लेकिन अब कहीं न कहीं आप प्रैक्टिकल हो गए, इनको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। और ये पर्सन जो भी है, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये चैलेंज लेना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को पहले सेफ रखेंगे। अगर ये खुद सेफ है तब जाके कोई एक्शन लेंगे। और ये जानते हैं कि आपको किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से आपको अपनी लाइफ में लेकर आया जाए, ये जानते हैं, आपको मना लेंगे। ठीक है, आप इनसे कितना भी दूर जाने की कोशिश कर लो, लेकिन जा नहीं पाओगे, ये पर्सन को पता है। ये जानते हैं कि आप इनके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं। ठीक है, आप अपनी ही गलतियों के बारे में सोचते हैं कि आपको लगता है इस पर्सन की लाइफ में मैं क्यों गई, क्यों गया, क्यों मैंने इससे प्यार किया, क्यों मैंने इस पे भरोसा किया। नहीं करता तो आज मैं अपनी लाइफ में अच्छा खासा जीता या अच्छी खासी जीती। इसकी कमी मुझे हमेशा खलती है, इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं कहीं चली जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, इसकी कमी मेरे लिए कोई नहीं पूरी कर सकता। ठीक है, ये पर्सन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास एंजल ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये मिलने के लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं। ये आएंगे आपसे मिलने के लिए, फिर आएंगे। ठीक है, रेडी है बिल्कुल। लेकिन आपको अब लगता है करीब जाने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, हो सकता है आपकी शादी कहीं तय हो गई है, या फिर किसी के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई, या फिर आपने इस पर्सन के साथ शादी के सपने देखे थे कि शादी करके हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और वहाँ जाके हम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एंजॉय करेंगे, किसी को कोई शक नहीं होगा या फिर कुछ पता नहीं चलेगा। आपके मन में ये सब था, बट ऐसा कहीं हो नहीं पाया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल गई या फिसल गई हैं। आज यहाँ पर 9 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको देखकर कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, कोई भी फ़िदा हो सकता है, कोई भी इनके बात करने का अंदाज़ ऐसा हो सकता है कि किसी को अपनी बातों में ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। ये जानते हैं शिव भक्त हो सकते हैं, शिव को मानने वाले हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन के मन में है पहले मुझे अपनी चीज़ों को सुलझाना है, पहले मुझे मिलना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये पर्सन एफर्ट लगाएंगे आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, और कहीं न कहीं आप दोनों की लाइफ में फिर से एक हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी जीने को मिल सकती है। ठीक है, एक मौका तो परमात्मा सबको देता है, आपको भी एक मौका मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नेगेटिव कार्ड नहीं आए कि ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपको याद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कार्ड नहीं आया। यहाँ पर है कि जो गलतियाँ हो चुकी हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, उन गलतियों को ये पर्सन सुधारना चाहते हैं। फिर से उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, जो कभी किसी वजह से रिश्ता टूट गया था या फिर बिखर गया था, और ये अब उसको सुधारना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पाए,
आपको भुला नहीं पाए, और जो भुला नहीं पाए तभी तो ये पर्सन लौट के आना चाहते हैं आपके पास में। अगर ये भूल जाएँ, वहाँ सब कुछ अच्छा चले, बेटर चले, तो क्यों ये पर्सन आपके पास लौट कर आएँगे? वहाँ कुछ ठीक नहीं तभी तो ये आ रहे हैं ना, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 111 और रिमूव थर्ड पार्टी, कम बैक माई पार्टनर। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।